गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी और सबकी लाइफ भी काफी मजेदार चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में भाई आपका सबसे पहला चैप्टर होता है लाइफ प्रोसेस का बायो में। और लाइफ प्रोसेस का इतना लेंदी चैप्टर है, आप सबको अब तक तो पता चल ही गया होगा। और लेट मी टेल यू वन थिंग कि आपके लाइफ प्रोसेस के चैप्टर से अकेले 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सोच रहे हो, मतलब 30 मार्क्स का पेपर जो बायो का सेक्शन रहेगा, उससे अकेला पूरा पूरा ये एक चैप्टर 10 मार्क्स के 12 मार्क्स के क्वेश्चन लेकर के जाता है। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। तो आज मैं आपको ऐसे ही 5 की हाईलाइटेड पॉइंट्स बताने वाली हूँ लाइफ प्रोसेस के चैप्टर की, जो आपको इसे पढ़ते टाइम पे अपने माइंड में जरूर रखनी है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अभी हमारे उमंग के सेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं। लेक्चर 1 मैं कल ऑलरेडी ले चुकी हूँ, तो अगर किसी बच्चे ने अब तक वो चेक नहीं किया है तो डू चेक दैट सेशन। उसमें आपको काफी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन लेक्चर 1 में मिल जाएगी कि एग्जैक्टली लाइफ प्रोसेस क्या है और न्यूट्रिशन क्या होता है। चलो, तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर मच मोर टाइम। तो हेयर वी गो विद द वेदांतु विद्या उत्सव। जिसको भी इसके बारे में डिटेल नहीं पता है तो मेक श्योर जरूर करना कि आप लिंक को क्लिक जरूर करें। 1 में 12 PM ये इसका डेट है, और डेट और टाइम जरूर नोट कर लें। चलो, तो लेट्स बिगिन आवर सेशन की भाई सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, दैट मेक योर ऑथेंटिक नोट्स। जब मैं आपको उमंग सेशंस में पढ़ा रही होंगी, अपनी नोटबुक और पेन लेकर के जरूर बैठना, ताकि जब मैं जो पॉइंट आपको की हाईलाइट करने के लिए बोलूं तो आप उसमें की पॉइंट नोटेड करके लिख लेना। फिर बाद में अपने खुद के नोट्स जरूर प्रिपेयर करना। क्यों? क्योंकि एट द एंड पॉइंट ऑफ द सेशन या एट द एंड पॉइंट ऑफ द चैप्टर आपको यही एक नोट्स अपने खुद के बनाए हुए आपको हेल्प करने वाले हैं उस चैप्टर को रिवाइज अप करने में। देखो, मैं तो ऑलरेडी अवेलेबल हूँ आपके पास, आपको पूरा सेशन और पूरा चैप्टर पढ़ाने के लिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, आप सेल्फ स्टडी जब करोगे तो सेल्फ स्टडी के टाइम पे आपसे कोई पॉइंट मिस आउट ना हो जाए, या आपसे कोई पॉइंट याद ना रहे आपको, तो इसके लिए आप अपने खुद के नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लेना, ताकि आपको रिविजन करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। दूसरा पॉइंट आपको मैं यही बोलूंगी, बच्चे यूजुअली एनसीईआरटी एक्टिविटीज को, भाई आपकी एनसीईआरटी की बुक को भगवान मानो, सच बता रही हूँ। एनसीईआरटी बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो भी एक्टिविटीज गिवन हैं आपकी एनसीईआरटी की, उन सब पे एक्स्ट्रा फोकस रखना। क्यों? आप लोग को ये चीज नहीं पता होगी, अगर आप सीनियर से भी अपने पूछोगे तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में है, उनमें सब में ये एनसीईआरटी एक्टिविटीज पूछी गई हैं, अच्छे से पूछी जाती हैं, डिटेल क्वेश्चंस के साथ घुमा फिरा करके आपका कंसेप्ट चेक करने के लिए। तो अगर आपने एनसीईआरटी एक्टिविटीज को ठीक से पढ़ा होगा तो एनसीईआरटी एक्टिविटीज के कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो जब मैं ये एनसीईआरटी एक्टिविटीज आपको एक्सप्लेन करूंगी, उसका अलग सेशन लूंगी, तो एनसीईआरटी एक्टिविटीज को जरूर रीड कर लेना, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब भी एनसीईआरटी एक्टिविटीज को नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोलूंगी फॉर डायग्राम्स। भाई बच्चों को डर लगता है डायग्राम्स प्रैक्टिस करने में। क्या करने में? डायग्राम प्रैक्टिस करने में। उनको लगता है कि मैम डायग्राम्स आते हैं कि नहीं आते हैं, सच में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो लेट मी टेल यू भाई, बायो इज ऑल अबाउट डायग्राम्स। बायो में डायग्राम्स नहीं ड्रॉ करोगे तो कहाँ ड्रॉ करोगे भाई? एसएससी में ड्रॉ करोगे हैं, केमिस्ट्री में ड्रॉ करोगे डायग्राम, या इंग्लिश में ड्रॉ करोगे डायग्राम? नहीं ना जी। तो डायग्राम्स तो भाई इंपॉर्टेंट है ही है। तो डेली बेसिस पे मैक्स टू मैक्स आपको 10 मिनट निकालने हैं अपने हर एक चैप्टर के। जो भी चैप्टर पढ़ोगे, अभी लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हो तो जो टॉपिक करवाती जाऊंगी उनसे रिलेटेड उनके डायग्राम्स डेली बस 10 मिनट के लिए, इससे ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ 10 मिनट के लिए उनको ड्रॉ करना और उनकी लेबलिंग पे फोकस करना बहुत रखना है। क्योंकि पता है आपको, सीबीएसई में एज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप चेकआउट करोगे ना, तो क्वेश्चन इनसे कैसे पूछे जाते हैं, या तो वो आपको डायग्राम बना करके दे देगा इस तरीके से और कहेगा उसकी लेबलिंग करके दिखाओ,
दे विल आस्क लेबलिंग, या फिर वो आपको लेबल्ड पोर्शन दे देगा और फिर ये कहेगा कि ये जो लेबल्ड पोर्शन है, जैसे कि आपका राइट एट्रियम है ये आपका, तो ये राइट एट्रियम का एग्जैक्टली में फंक्शन क्या होता है, इस तरीके से। तो आपका क्या हुआ, जब आप डायग्राम्स की लेबलिंग अच्छे से पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि इस पोजीशन पे ये लेबलिंग थी और इस लेबलिंग का ये फंक्शन था। आप थ्योरी तो पढ़ लेते हो कि उसका फंक्शन आपको पता रहता है, लेकिन आपको ये नहीं पता रहता कि एग्जैक्टली में वो पोर्शन डायग्राम में कहाँ लोकेटेड है। तो वो चाहे लेबलिंग हो चाहे डायग्राम ड्रॉ करना हो, दोनों ही आपको मैक्स टू मैक्स फोकस पे रखने हैं। वो चाहे लेबलिंग हो चाहे ड्रॉ करना हो, दोनों आपको करने पड़ेंगे। और डोंट वरी, जब मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूंगी तब मैं आपका एक अलग से सेशन लूंगी डायग्राम का, जिसमें आपके सारे डायग्राम्स में प्रैक्टिस करवाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन जब भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मैक्स टू मैक्स 10 मिनट के लिए डायग्राम्स की लेबलिंग को और डायग्राम्स पे जरूर फोकस करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोलूंगी, डू एनसीईआरटी बिफोर एनीथिंग। आप लोग हमेशा सेशन में आकर के मुझसे एक पॉइंट पूछते हो, मैम कौन से रेफरेंस बुक लूं। रेफरेंस बुक की जरूरत ही नहीं है भाई। अगर आप हमारे चैनल पे आए हो ना, लिटरली बता रही हूँ, कोई पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको हम सारी एनसीईआरटी कंप्लीट करवाएंगे, उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करवाएंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस कंप्लीट करवाएंगे। इससे अच्छा भी अगर आपको चाहिए तो हम 10 to 20 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करवाते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है ना, तो आप अपने सीनियर्स से पूछ सकते हो या फिर चैनल पे चेकआउट कर सकते हो कि हमने कितने सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसी चैनल पे सॉल्व करवाए हैं। आपको अलग से कोई रेफरेंस बुक लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इवन अगर आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस चाहिए तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा इस तरीके से, डाउनलोड क्लास 9th एंड 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बायो की बात नहीं कर रही हूँ, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, इंग्लिश की, मैथ्स की, एसएसटी के, हर एक सब्जेक्ट के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इवन जब भी हम कोई सेशन लेते हैं ना, तो उस सेशन में हमने जो पीपीटी यूज की होती है या जो हैंड रिटन नोट्स लिखे होते हैं, वो भी डेली बेसिस पे इसी एक पर्टिकुलर शीट पे अपलोड होंगे। सच में ये देखो, यहाँ पे आपने ये लिंक पे क्लिक किया, ये लिंक पे ये आपकी शीट ओपन हो गई। देख रहे हो, साइंस के सारे पीडीएफ लिंक, मैथ्स के, इंग्लिश के, आपके ऐसे ही एसएसटी के भी सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। और इवन डेली हैंड रिटन नोट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे विद वीडियो लिंक्स के साथ, कि कौन सा वीडियो का लिंक है, किस डेट पे हमने लिया था और कौन सा उसका हैंड रिटन नोट है जो हमने पढ़ाते टाइम पे यूज किया था। सब कुछ इस एक शीट में अपलोड होगा। और ये शीट आपको पता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 0 रुपीज की है। बस उस लिंक पे क्लिक करके आपको अपना साइन अप करना पड़ेगा, जिसमें आपको अपना फोन नंबर डालना है, उस पर एक ओटीपी आएगा और आप इस शीट को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में एक ही पॉइंट बोलूंगी कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं जरूर से जरूर सॉल्व करना, जो आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं और जो आपके एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हैं या जो आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जो भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सेल्फ स्टडी के टाइम पे जरूर से जरूर सॉल्व करने हैं लाइफ प्रोसेस के चैप्टर पे। अगर मैं आपको बताऊं ना, 2023 में डबल सर्कुलेशन से रिलेटेड एक चैप्टर का क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन आपको पता है एज इट इज बुक में, आपकी एनसीईआरटी बुक में छपा हुआ है। तो इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि लाइफ प्रोसेस के चैप्टर के लिए एनसीईआरटी पे फुल फोकस रखना, उसके सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, सब कुछ करना। और मैं उमंग के सेशंस जो ले रही हूँ वो जरूर से जरूर अटेंड करना, ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस आउट ना हो जाए। और भाई ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बस जाते जाते क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ताकि जब भी मैं कोई सेशन लूँ उसका डे टू डे का नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुंच जाए टेलीग्राम चैनल से। और अगर आपको मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। लेट मी टेल यू, ये जो अकाउंट है इस पे बहुत सारे आप जैसे प्यारे बच्चे मुझसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं रिलेटेड टू बायो ऑल्सो, या फिर कोई भी उनको क्वेरी होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे पर्सनली यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं। ध्यान से पढ़ लीजिए इंस्टाग्राम की आईडी। एंड लास्ट में बस जाते जाते क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सेशन को लाइक करना है और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि उनका भी भला हो जाए भाई। और ये मेरा शॉर्ट्स का चैनल है, जिसमें आप देख सकते हो खुद ही कि लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड मियोसिस, माइटोसिस, फाइटो, हार्मोन्स,
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नेफ्रॉन, डबल सर्कुलेशन जैसे डिफिकल्ट टॉपिक्स को मैंने 60 सेकेंड्स में एक्सप्लेन किया। जानते हो 60 सेकेंड्स के अंदर एक्सप्लेन किया। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप इसको भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। बस फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो देन लास्ट में जाते आते लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।